Hello students. In this video, well, it is again a revision video. In this video, I will be continuing with the job analysis, and topic of discussion is the process. Well, when we talk about the process of job analysis, the first step is the determination and the uses of job analysis. Now, what does this mean? जब हम यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस की बात करते हैं, हम डिटर्मिनेशन ऑफ जॉब एनालिसिस की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से जो जॉब रिलेटेड स्टडी है, जो हमने जॉब स्कैनिंग करी है, जो भी चीज़ें हमने जॉब के बारे में पता करी हैं, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली या इनिशियली अगर हम बात करें, तो जो जॉब एनालिसिस है, इट वाज प्राइमरीली यूज फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ट्रेडिशनली जो जॉब एनालिसिस काम हुआ करता था, वो हुआ करता था कि रिक्रूटमेंट करना है या सिलेक्शन करना है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीज्ड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्किल्स के लोग आने लगे, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आने लगे। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, जैसे जैसे वो इंक्रीज करी, जो स्कोप है जॉब एनालिसिस का, वो भी इंक्रीज कर गया, covering which not which not only covering only one aspect, but it covers almost all the aspects of the organization and almost all the areas. Therefore, before undertaking the actual process of job analysis, जो organization है, the organization should define the uses of job analysis, कि exactly हमें job analysis को कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिकली डिटर्मिनेशन एंड यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस का जो पहला पॉइंट है, ये स्टेट करता है। द सेकंड पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इन जॉब एनालिसिस। अब विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, कौन कौन सी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। तो with regard to job analysis, the organization should make at least 3 to 4 choices like employee involvement. तो अंडर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में पहली चॉइस होती है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अंडर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्यूटीज, the information related to responsibilities, skills and knowledge required to perform a particular job is collected। ठीक है, एक जॉब को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इकट्ठा होती है। एंड मोर ऑफन जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे भी कहा जाता है कि दे शुड प्रोवाइड डिटेल्स, दे शुड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द जॉब, कि फाइनली उन्हीं को जॉब करनी है, तो जॉब में क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो वाइटल इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से पहली स्ट्रैटेजिक चॉइस ये होती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व रखते हैं। दूसरा है व्हेन एंड हाउ ऑफन। तो सेकंड चॉइस है कि जो हमारी जॉब एनालिसिस है, ये कब होनी चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मतलब किस समय हमें जॉब एनालिसिस का प्रोसेस अपनाना है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, एक साल में या 2 साल में हम कर रहे हैं, या हम उसको 6 महीने में कर रहे हैं, या हम उसको 3 साल में कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी जॉब एनालिसिस की। तो पहला पॉइंट हो गया अंडर स्ट्रैटेजिक चॉइस की एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। दूसरा हो गया व्हेन एंड हाउ ऑफन, मतलब हम कब और उसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। अनदर चॉइस इज पास्ट ओरिएंटेड वर्सेस फ्यूचर ओरिएंटेड। देखिए, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज़ चेंजिंग रैपिडली ड्यू टू द फास्ट ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो जो फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है जॉब एनालिसिस की, इट शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब्स हाउ द जॉब हैज़ टू बी डन इन द पास्ट,
एंड जो फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है वो ये कहेगी फ्यूचर की जो जॉब्स है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। पास्ट मेथड से हमें एक्सपीरियंस लेते हुए फ्यूचर के रिगार्डिंग हमें जिस टाइप के चेंजेस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जॉब को एनालाइज करना है। इसके बाद आता है सोर्सेस ऑफ जॉब डेटा। जो भी जॉब एनालिसिस हम कर रहे हैं उसके लिए जो हमें डेटा मिल रहा है, बिना डेटा के तो हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो जो भी डेटा मिल रहा है उसके सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। अ, किसी भी जॉब एनालिसिस को, किसी भी जॉब के एनालिसिस को या किसी भी जॉब का जब हम एनालिसिस करते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वो इंसान जो वो जॉब कर रहा है, ठीक है। जो इंसान जॉब कर रहा है वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन हमें उस इंसान से नहीं मिल सकती जिसने कभी जॉब की ना हो। सबसे प्राइमरी सोर्स जो है हमारे किसी भी जॉब के लिए डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो होता है हमारा जॉब होल्डर। तो दीज आर द स्ट्रैटेजी चॉइसेस विद रिगार्ड टू योर जॉब एनालिसिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज योर इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इंफॉर्मेशन में जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन की बात करते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन की, हम बात करते हैं द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन इंफॉर्मेशन कलेक्शन, हम बात करते हैं मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। अ, जो जॉब एनालिस्ट होते हैं they identify the job's actual duties and responsibilities and gather other types of data related to work activities, ठीक है। टाइप किस टाइप का डेटा हमें कलेक्ट करना है दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अ जॉब। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अंदर दूसरा पॉइंट आता है पर्सन्स इन्वॉल्व इन द कलेक्शन। कौन सी बेसिकली जब हम पर्सन्स की बात करते हैं, दे आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स हु मे बी इन्वॉल्व। ट्रेंड जॉब एनालिस्ट, ठीक है, जो ट्रेंड लोग होते हैं वो जॉब एनालिसिस का काम करते हैं। सुपीरियर्स एंड जॉब होल्डर्स, इन लोगों दीज आर द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड द मेथड ऑफ जॉब कलेक्शन। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर जॉब एनालिसिस। अब वो मेथड्स क्या होते हैं, बहुत कॉमन से मेथड्स हैं, लाइक क्वेश्चनियर्स हमने बना लिए, हमने इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, वी हैव ऑप्टेड द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमने एक चेकलिस्ट बना ली। तो इन सारे तरीक़ों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसके अंदर थ्री मेथड्स आते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए, कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन, टाइप ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, कि किस टाइप का हमें डेटा कलेक्ट करना है, वो चीज़ डिपेंड करेगी हमारे टाइप ऑफ जॉब पे। कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, तीन टाइप के लोग इन्वॉल्व होते हैं हमारे जॉब एनालिस्ट प्रोफेशनल जिनको हम कहते हैं, सुपीरियर्स एंड जॉब होल्डर्स, एंड किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। वो मेथड्स हो गए आपके ऑब्जर्वेशन मेथड, चेकलिस्ट मेथड्स, क्वेश्चनियर्स, ये सारे मेथड से हम अपना इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ योर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो भी चीज़ें हमने अभी तक करी हैं इसका बेसिक पर्पस है टू कम टू द सोल्यूशन और टू मेक सर्टेन डिसीजंस। हम सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जो फाइनल एम है जॉब एनालिसिस का, ठीक है, इज टू क्रिएट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, the end result that come to us is job description and job specification. Now what is job description? We have already discussed this particular point in the classroom कि job description क्या होता है। जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ अ ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, स्कोप, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, जॉब में क्या करना है, कैसे करना है,
जॉब का पर्पस क्या है, जॉब का ऑब्जेक्टिव क्या है, जॉब का स्कोप क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन पे आती हैं। एंड दूसरी चीज़ें आती हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम एम्प्लॉय रिलेटेड बात करते हैं कि एम्प्लॉय के क्या स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, क्या उसमें एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो द होल पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस इज टू क्रिएट अ जॉब एंड टू गेट द इंफॉर्मेशन कि उस जॉब को करने के लिए हमें किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है। तो फाइनल ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन। दिस इज़ योर होल प्रोसेस। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।